हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये आपका JKSSB का जो सुपरवाइज़र का सिलेबस है उसमें ये साइंस में आपको टॉपिक मेंशन्ड है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और हाँ, अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लेना, जो चीज़ें आपने नोट नहीं की हुई वो आज कर लेना। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, जैसे कि हम डेली करते हैं, ताकि आप क्लास में अच्छी तरह से इंटरेस्ट के साथ बने रहें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? कॉन्फिडेंस इन हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉल्ड फेलियर। बड़ी गौर करने की बात है कि कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क दो वर्ड है, एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है हार्ड वर्क। ये क्या है? बेस्ट मेडिसिन है किसके लिए? टू किल करने के लिए डिजीज़, जो एक बीमारी होती है ना बहुत सारे लोगों में कि हम फेल हो गए, अब हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये सरासर गलत है। ज़िंदगी में सामना करता है फेलियर का, वही हमेशा सक्सेसफुल होता है और वही बहुत दूर जाता है, मतलब बहुत अच्छे मुकाम पे जाता है। लेकिन जो फेल नहीं ना होते वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी मोटी जॉब लेके तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो फेलियर होता है ना, जिसमें फेल होते हैं जो इंसान, मतलब अपने कैरियर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो हमेशा बहुत दूर जाते हैं। कि उन्हें फेलियर जो है ना, ये फेलियर वर्ड ये बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पास से सीखना है, आपने अपने फेलियर से सीखना है कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। तो इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन, तभी आप जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। ओके, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। होप आपको ये मोटिवेशन काम आएगी। चलिए जी, आज की स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डिवेलप इम्यूनिटी फ्राम ए डिजीज़। ऑप्शन है मेडिकल चेकअप, वैक्सीनेशन, ड्रग कंट्रोल, नन ऑफ दीज। डियर एस्पिरेंट्स, आपने काम करना है, नोटबुक ज़रूर पास रखनी है, जो चीज़ें नोट नहीं की हुई वो आपने करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सिंपल है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन टू हेल्प करने के लिए इम्यून सिस्टम को, डेवलप करने के लिए इम्यूनिटी फ्राम ए डिजीज़। ठीक है, कहने की बात यह है कि अगर कोई इंसान जो है उसको कोई डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं, तो उसको अगर उससे बचना है तो इसके इम्यून सिस्टम में ये वैक्सीन क्या करेगी? जब उसको कोई वैक्सीन दी जाएगी तो वो उसको इस काबिल बना देगी, उसके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देगी कि वो उसको उस डिज़ीज़ से बचा देगी। ठीक है, जो उसको वो डिज़ीज़ होने वाली होगी। देखें, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन इज़ ए सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट। क्या लिखा गया? कि वैक्सीनेशन एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव वे है बचने का। किससे? यू अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज़, मतलब जितनी भी हार्मफुल डिजीज़ होती हैं उससे आपको बचाने का ये एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव वे है। ठीक है, और बिफोर यू कम इन कंटैक्ट विद देम, मतलब इसका ये हुआ कि बिफोर यू कम इन कंटैक्ट विद देम, मतलब आप किसी बीमारी के आने से पहले ही, कंटैक्ट में उसके आने से पहले ही ये आपको बचा देगी। और ये वैक्सीनेशन, और इट यूजेज योर बॉडी नेचुरल डिफेंस, ये आपकी बॉडी को यूज़ करती है एक नेचुरल डिफेंस के तौर पर, टू बिल्ड रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन एंड मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। और इससे ये क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाती है। देखिए, जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन डिजीज़ के साथ लड़ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें कोरोना वायरस की। जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अब जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक था तो वो झेल नहीं पाए कोरोना वायरस को और उनकी डेथ हो गई। अब मसला यह है कि जिन लोगों का हमारे पास इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वो इस तरह से उनके इम्यून सिस्टम के थ्रू वो मतलब इस डिज़ीज़ के साथ लड़ सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो ये पॉइंट्स थे कि हमारे पास यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है वैक्सीन का, जो हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम ए डिजीज़। चलिए, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स एंड देयर यूजेज। चलिए नोटबुक निकाल लें। सबसे पहली वैक्सीन का नाम क्या लिखा गया? MMR, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबीला। क्या है? मीज़ल्स, मम्प्स, रूबीला। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबीला। ये आपसे किससे बचाती है MMR? ये आपको बचाती है मीज़ल्स से, मम्प्स से और रूबीला से। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी फुल एब्रीविएशन भी याद रखना, मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबीला। फिर है DTAP। DTAP की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? डिप्थेरिया, टेटनस, परटूसिस। ओके,
आपने याद रखना है। ये आपको बचाती है डिप्थेरिया से, टेटनस से और वूपिंग कफ से। सिंपल। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी है, हेपाटाइटिस ए, और चौथे नंबर पे हमारे पास हेपाटाइटिस बी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रिवेंट करती है हेपाटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन से, और हेपाटाइटिस बी आपको बचाती है हेपाटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से। क्लियर। चलिए फिर आपके सामने HPV, पैपिलोमा वायरस। ओके, HPV क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये रिड्यूस करती है, कम करती है रिस्क ऑफ HPV इन्फेक्शंस एंड रिलेटेड कैंसर्स। क्लियर, इतना समझ आ गया। फिर वैरसीला, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स, ये प्रिवेंट करती है चिकन पॉक्स को। फिर है इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू होता है, रिड्यूस करती है इंसिडेंस एंड हमारे पास सेवेरिटी ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू जो हमारे पास है ये कम करता है। इसमें जो हमारे पास वैक्सीन यूज़ होती है ये इन्फ्लुएंजा वाली यूज़ होती है, तो ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगी, जो फ्लू के रिलेटेड है। ये हमने कुछ पॉइंट 7 डिस्कस किए, आगे चलते हैं, बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन फ्रॉम attenuated pathogens and in which year? Edward Jenner 1796, Louis Pasteur 1879, रॉबर्ट डोने 1856, वॉन बेहरिंग 1950। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस पास्चर 1879। ठीक है, इन्होंने प्रिपेयर की थी वैक्सीन्स कब, जो एटेन्यूएटेड पैथोजन से 1879 में। ये पॉइंट याद रखना। और ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन था, जो कंसिस्टिंग कर रहा था वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट द डिजीज चिकन कॉलरा। तो ये आपने पॉइंट याद रखने, इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे पास 8 नंबर पे जो वैक्सीन है ये नोट कर लें। यहाँ पे लिखा गया न्यूमोकोकल कंजुगेट। ठीक है, PCV13। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिजीज सच एज निमोनिया एंड मेनिंगिट्स। ओके। फिर 9 नंबर पे है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड्स PPSV23। ये प्रिवेंट करती है न्यूमोकोकल डिजीज़ को इन अडल्ट्स में एंड हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में। ओके। फिर हमारे पास है मेनिंगोकोकल। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मेनिंगोकोकल डिजीज से और काज बाई नाइसीरिया मेनिंगिटाइड्स। ओके। फिर है हमारे पास रोटा वायरस, ये भी आपने याद रखनी है, ये प्रिवेंट करती है रोटा वायरस इन्फेक्शंस को विच काज सवेयर डायरिया इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जोस्टर शिंगल्स, जो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ शिंगल्स अडल्ट। ओके। TDAP है, टेटनस डिप्थेरिया परटूसिस। ये बूस्टर करती है, प्रोटेक्ट करती है अडल्ट्स को एंड एडोलेसेंट्स को फ्रॉम टेटनस डिप्थेरिया एंड परटूसिस से। फिर 14 नंबर पे है रेबीज़, जो यूज़ की जाती है बोथ प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट रेबीज़ के लिए। तो ये आपने याद रखनी है इन सभी को, ये इन सभी के नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर हैं इनके, बाकी भी डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे, द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि टर्म वैक्सीन किसने इंट्रोड्यूस की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, लुइस पास्चर ने की थी, वॉन बेहरिंग ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, द टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड जेनर। किसने की थी हमारे पास, एडवर्ड जेनर ने की थी, ये आपने याद रखना है। और वैक्सीन इज ए सस्पेंशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ वीकेंड पैथोजेंस विच व्हेन इंजेक्टेड इनटू ए हेल्थी पर्सन। जब ये क्या किया जाता है ना, इनको इंजेक्ट किया जाता है किसी भी हेल्थी पर्सन में, तो ये प्रोवाइड करती है उसको क्या, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द डिजीज़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसको क्या प्रोवाइड करती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज़ के लिए। तो ये आपने याद रखना है। फिर आपको याद रखना है रेबीज़ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये यूज़ की जाती है बोथ प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट रेबीज़, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर BCG की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। बैसिलस कैलमेटे यूरिन, ये प्रिवेंट करती है ट्यूबरक्लोसिस को, पार्टिकुलरली सीवियर फॉर्म्स इन चिल्ड्रंस में, इंपॉर्टेंट है। TB वगैरह आपको पता है उसके लिए यूज़ होती है। फिर येलो फीवर की बात करें तो एसेंशियल है फॉर ट्रैवल टू सर्टेन कंट्रीज़, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट येलो फीवर वायरस से, जो येलो फीवर वैक्सीनेशन यूज़ होती है। फिर हमारे पास पोलियो, यो हमारे पास IPV है, यानी प्रिवेंट्स, ये करती है पोलियोमाइलिटीज़ को, जो काज्ड होता है बाय द पोलियो वायरस से। ठीक है। फिर टाइफाइड की बात करें तो इसके लिए जो वैक्सीनेशन यूज़ होती है, ये हमारे पास प्रोटेक्ट करती है टाइफाइड वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड फीवर से, जो काज्ड होता है हमारे पास सैल्मोनेला टाइफाई से, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास HIV है, HIV का फुल एब्रीविएशन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये प्रिवेंट करता है हमें मेनिंगिट्स से, निमोनिया से एंड अदर सीरियस इन्फेक्शन से, जो काज्ड होते हैं HIV बैक्टीरिया से, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हमारे पास टाइप B हमारे पास वैक्सीनेशन है, ये हमें बचाती है मेनिंगिट्स से, निमोनिया से और अदर सीरियस इन्फेक्शन से, जो काज होते हैं HIV बैक्टीरिया से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 20 नंबर पे है कोविड-19 वैक्सीन, इंपॉर्टेंट है। Pfizer, BioNTech, Moderna, एस्ट्राजेनिका प्रिवेंट्स कोविड-19 एंड रिड्यूसेस सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। तो ये हमें बचाती हैं जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 से, मतलब जो हमारे पास उसकी जो रिस्क होती है या सेवेरिटी होती है जो हमारे पास डिजीज़ की, उससे ये हमें बचाती है कोविड-19 वैक्सीन जो हमें दी गई हैं। एग्जांपल यहाँ पे Pfizer, BioNTech या फिर Moderna या फिर एस्ट्राजेनिका। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आगे आपसे क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन पूछा गया, जेनर प्रिपेयर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स यूजिंग डैश।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द एटुनेटेड पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, द किल्ड पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, द एटुनेटेड पैथोजेंस ऑफ काउ पॉक्स, पैथोजेंस फ्रॉम काउ पॉक्स पस्टल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पस्ट्यूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर प्रिपेयर्ड हिज फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग पैथोजेंस फ्रॉम काउ पस्ट्यूल। ओके, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ही इंजेक्टेड फ्लूइड फ्रॉम द सोर ऑफ मिल्क मेड सफरिंग फ्रॉम काउ पॉक्स इन टू द बॉडी ऑफ ए हेल्थी बॉय। इसने क्या किया था? इंजेक्ट किया था जो फ्लूइड होता है फ्रॉम द सोर ऑफ मिल्क मेड, जो हमारे पास सफरिंग फ्रॉम काउ पॉक्स से इन टू द बॉडी ऑफ ए हेल्थी बॉय में, और विच डिड नॉट लेचर कैच स्मॉल पॉक्स। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, वाई आर द वैक्सीन्स प्रोड्यूस थ्रू ए जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसिडर एज सेफ। कि जो हमारे पास वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, वो सेफ़ क्यों मानी जाती हैं? दे हैव ओनली द कोट ऑफ पैथोजन, या फिर दे आर एटुनेटेड फॉर्म ऑफ ए पैथोजन, दे हैव किल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस, या दे हैव ऑल द जीन ऑफ पैथोजेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दे हैव ओनली द कोट ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है द वैक्सीन्स प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कंसिडर्ड सेफ बिकॉज दे कंटेन एंटीजन ओनली फ्रॉम द कोट ऑफ पैथोजेंस विच इज़ ऑलमोस्ट हार्मलेस। जो क्या होता है? ऑलमोस्ट हार्मलेस होता है, नुकसानदायक नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, वो सेफ़ मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ATS इनकोलेशन सून आफ्टर इंजरी दैट ब्रिंग्स कंटैक्ट विद सॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ डैश पोलियोमाइलिटिस, एड्स, टेटनस, इन्फ्लुएंजा। के जो ATS इनकोलेशन होती है जैसे ही सून आफ्टर इंजरी, जो ब्रिंग कंटैक्ट होती है किसके साथ? सॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ किसका पॉसिबल अटैक? कौन सी डिजीज़ का? तो ऑप्शन नंबर सी, टेटनस, ठीक है। ATS इनकोलेशन सून आफ्टर इंजरी दैट ब्रिंग कंटैक्ट विद सॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ टेटनस। वॉन्ड्स एंड कट्स यहाँ पे होगा, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कमिंग इन कंटैक्ट with the road dust may cause the entry of spores into the body, or injection of ATS within 24 hours of injury gives passive immunity to the individual। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज वॉन बेहरिंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। किस डिस्कवरी पे जो हमारे पास वॉन बेहरिंग थे उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला? फॉर डिस्कवरिंग पैसिव इम्यूनिटी, फॉर डिस्कवरिंग एक्टिव इम्यूनिटी, फॉर डिस्कवरिंग ए मेकिंग द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन, फॉर डिस्कवरिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर डिस्कवरिंग पैसिव इम्यूनिटी, ओके। वॉन बेहरिंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन पैसिव इम्यूनिटी, ही इज आल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये आपने याद रखना है, ओके। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी होती है, और यहाँ पे बात की गई पैसिव इम्यूनिटी की, तो ये आपने याद रखना है। इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी भी रिगार्डेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन पूछा गया, डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन इज रिसोर्टेड या रिस्टोर्ड है यहाँ पे ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक इज डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कॉलरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉलरा, ओके। द वैक्सीन्स अगेंस्ट कॉलरा लास्ट फॉर ओनली 6 मंथ। जो वैक्सीन होती है कॉलरा के अगेंस्ट, ये लगभग 6 मंथ के लिए रहती है, और जो वैक्सीन इज रिस्टोर्ड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये आपने याद रखना है। एपिडेमिक का मीनिंग क्या होता है? रैपिड स्प्रेड हो जाना इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये आपने याद रखना है। और ऐसी डिजीज़, ए डिजीज़ अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन इज रिसोर्टेड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक या रिस्टोर्ड है, यहाँ पे ये याद रखना है ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक, तो वो हमारे पास कॉलरा ही इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टाइनर, जोसेफ माइस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एडवर्ड जेनर, ओके। क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन, ये आपने याद रखना है। और ही फाउंड आउट दैट पीपल इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स वर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 है, पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट डायरेक्टली, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर्स व्हेन ए पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज rather than making them through his her own immune system, okay। for example पैसिव इम्यूनिटी देखें क्या होती है, यहाँ पे देखें, एक ऐसी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो अक्कर करती है जब एक पर्सन क्या देता है, इज गिवन एंटीबॉडीज़ उसको दी जाती है, rather than making them through his her own immune system, जब उसको क्या दिया जाता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है उसके अंदर, ओके। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी अकर्स जब एक बेबी रिसीव करता है एंटीबॉडीज़ थ्रू द प्लेसेंटा ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इस तरह की चीज़ों में पैसिव इम्यूनिटी आती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल ऑफ दीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़ क्रॉस प्लेसेंटा, ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? द फर्स्ट रिकम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूजेज
हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, HIV वैक्सीन, VAR वैक्सीन, DPT वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट HEPB वैक्सीन जो थी वो हमारे पास जो हमारे पास कम्बीवैक्स HB वाज लाइसेंस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1986। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। प्लास्मिड्स इनकोडिंग एंटीजन प्रोटीन फ्रॉम ए पैथोजन दैट इज इनडायरेक्टली इंजेक्टेड टू द सेल्स वेयर इट एक्सप्रेस कंस्टिट्यूट्स प्रोटीन वैक्सीन्स, न्यूक्लियोटाइड वैक्सीन्स, DNA वैक्सीन्स, रिकम्बाइंड वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? DNA वैक्सीन्स वर्क बाय इंजेक्टिंग जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लास्मिड कंटेनिंग क्या करता है DNA सीक्वेंस इनकोडिंग द एंटीजन अगेंस्ट विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज सोट सो द सेल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस द एंटीजन दस काजिंग ए प्रोटेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर था DNA वैक्सीन, ठीक है, याद रखें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? DNA वैक्सीन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ BCG वैक्सीन? टू प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स, टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से ये हमें बचाती है। ओके, प्राइमरी यूज़ की जाती है प्रिवेंट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस को, स्पेशली इन कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जहाँ ट्यूबरक्लोसिस कॉमन होती है। और इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन कोल्ड, मीजल्स और एज अ ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हेन वाज द स्मॉल पॉक्स वायरस फर्स्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड? से पास दुनिया से ये कब ख़त्म हुआ स्मॉल पॉक्स वायरस? 1945 में, 1960, 1970, 1980। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास वर्ल्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट 2 centuries आफ्टर जेनर होप दैट वैक्सीनेशन कुड एनिहिलेट स्मॉल पॉक्स। द 33rd जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर किया उसने वर्ल्ड फ्री ऑफ हिज डिजीज़ ऑन May 8, 1980। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 8 मई 1980 में हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरस फर्स्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और मैनी पीपल कंसिडर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन टू बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेटनस वैक्सीन? टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काजेज टेटनस, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काजेज टेटनस। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रांसमिटिंग रेबीज? बैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, रैकून्स। कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो कॉमनली किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ? रेबीज़ को ट्रांसमिट करने। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई बैट है या फिर डॉग्स काट देता है या रैकून्स, तो इनसे जो बीमारी होती है वो रेबीज़ होती है। तो खास करके डॉग के काटने से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रॉग मतलब अगर काट दे तो रेबीज़ उससे नहीं होती, फ्रॉग का इससे कोई लेना देना नहीं होता। विच इंग्रेडिएंट इन वैक्सीन इज़ यूज टू इन्हांस द इम्यून रिस्पॉन्स? कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वैक्सीन के अंदर यूज़ किया जाता है इन्हांस करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को? या फिर एडजुवेंट या एंटीबायोटिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स एडजुवेंट्स आर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन वैक्सीन्स टू इन्हांस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। ओके, तो इसमें एडजुवेंट्स जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो यूज़ होते हैं वैक्सीन्स में, क्या इन्हांस करने के लिए? इम्यून रिस्पॉन्स को, जो भी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ रोटा वायरस इन्फेक्शन? फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, ऑल ऑफ दी वो। तो ये सारे के सारे हमारे पास रोटा वायरस इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम हैं, तो ये आपने याद रखने। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द रोटा वायरस आर सिवियर वाटरी डायरिया, वोमिटिंग, फीवर एंड एब्डोमिनल पेन होता है। और कुछ अगर और सिम्टम्स की बात करें, यूजली स्टार्ट अबाउट 2 days आफ्टर ए पर्सन इज एक्सपोज टू रोटा वायरस। रोटा वायरस से जो भी इन्फेक्ट होता है तो इसके सिम्टम्स 2 दिन पहले ही इसके स्टार्ट अबाउट 2 days आफ्टर ए पर्सन इज एक्सपोज टू द रोटा वायरस इशू होते हैं। और वोमिटिंग एंड वाटरी डायरिया जो है वो 3 से 8 दिन तक रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच वैक्सीन इज प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन? इसमें से कौन सी वैक्सीन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है? नोवैक्स, साइनोफेरम, कोवैक्सीन या फिर जॉनसन एंड जॉनसन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का नोवैक्स। ओके, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो मॉडर्ना एंड Pfizer जो बायोएनटेक डेवलप्ड mRNA वैक्सीन ने डेवलप की थी, कोरोना वैक्सीन या फिर साइनोफेरम या एंड कोवैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती हैं। वाइल नोवैक्स जो है ये हमारे पास प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है। और वायरल वेक्टर वैक्सीन जो होती हैं उनमें हमारे पास इंक्लूड्स द वन क्रिएटेड बाय एस्ट्राजेनिका, कैनसिनो, जॉनसन एंड स्प्यूनेटिक। तो ये आप सबके नाम नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये हमारे पास मॉडर्ना एंड Pfizer जो है ये डेवलप की गई हैं, mRNA वैक्सीन है। और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम है नोवैक्स। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया व्हाट डज द TN-Tdap वैक्सीन स्टैंड्स फॉर? टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, टिक बॉर्न एन्सेफेलिटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेटनस।
TDP स्टैंड्स फॉर टेटनस, टेटनस लॉकजा को बोलते हैं, जो काजिज करते हैं पेनफुल मसल स्टिफनिंग। ओके, स्पेशली आपके यहाँ पे अगर हम बात करें अराउंड योर नेक एंड जॉ, और इट कैन लेड टू ट्रबल ओपनिंग योर माउथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग एंड इवन डेथ। डिप्थेरिया काजिज ए थिक कोटिंग टू फॉर्म इन द बैक ऑफ योर थ्रोट। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, ये अपने याद रखने। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है हेयर इज़ ए लिस्ट ऑफ टॉप 10 वैक्सीन एंड देयर इन्वेंटर। ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। नोट करें जल्दी से, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, पोलियो वैक्सीन जोनास सॉक, इंपॉर्टेंट। मीजल्स वैक्सीन म्यूरिस हेलमेन। ओके, जल्दी से इसको नोट करें, म्यूरिस हेलमेन। और टेटनस वैक्सीन एमिल वॉन बेहरिन, जल्दी से नोट करें। HPV वैक्सीन एन फ्रेजर एंड जैन जोहू। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन mRNA जो बायोटेक पी फिजर एंड मॉडर्ना ने इसको डेवलप किया। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें, थॉमस फ्रांसिस JR ने किया। हेपेटाइटिस B वैक्सीन ब्रुज ब्लूमबर्ग ने किया था इसको। येलो फीवर वैक्सीन मैक्स टेलर ने किया। और डिप्थेरिया वैक्सीन को एमिल वॉन बेहरिन ने किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन थी, इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी अभी से नोट कर दें ताकि एग्जाम में आपको गलती ना हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको शुरू में बताई थी स्लाइड में, कौन सी वाली जो हमने शुरू में डिस्कस की। ठीक है, एक सेकंड में बता देता हूँ, ये वाली, ये आपने सारी याद रखनी है, जैसे MMR, DTAP, हेपेटाइटिस B, HBV, वेरिसीला, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद हमने बात करी न्यूमोकोकल कंजुगेट, उसके बाद न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड्स, फिर ये अपने देख सकते हैं जोस्टर, स्पीडएप, रेबीज़, इंपॉर्टेंट हैं ये सारी। उसके बाद हमारे पास BCG, पोलियो, IPV, टाइफाइड्स, कोविड-19 वैक्सीन, ये ऑल अबाउट वैक्सीन थी, इंपॉर्टेंट थी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। नए लेक्चर के साथ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।